गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 10 में पांचवी रिपोर्ट पढ़ेंगे कि ये पांचवी रिपोर्ट क्या थी। हमने ये देखा कि बंगाल में एक नई प्रकार से की शासन व्यवस्था आ रही है और उसके साथ साथ उन्होंने कई प्रकार के बदलाव किए, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की, ज़मींदारियाँ नीलाम करने के बारे में सोचा। तो ये सब किन कारणों से हो रहा है और इनका क्या असर पड़ेगा भारत और ब्रिटेन में। तो ये पांचवी रिपोर्ट से हमें पता चलेगा कि इन सभी कार्यों का लेखा जोखा और ब्रिटेन और भारत और ईस्ट इंडिया कंपनी पर इसका क्या प्रभाव है। जैसा हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में आने के लिए ब्रिटिश संसद से एक अनुमति लेनी पड़ी, एक चार्टर पर हस्ताक्षर करवाने पड़े वहाँ की महारानी के, ताकि वो भारत में व्यापार कर सके और इस व्यापार पर उसका एकाधिकार हो, यानी कोई और यूरोपियन कंपनी ब्रिटेन से आने वाली भारत में व्यापार ना कर पाए। लेकिन जैसे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के लाभ के बारे में अन्य व्यापारी सुनते थे ब्रिटेन के, तो उनको ये लगा कि सिर्फ इसी कंपनी को एकाधिकार क्यों दिया जाए, हमें भी अधिकार मिलना चाहिए। और इसके लिए वो तरह तरह के सबूत ढूंढ रहे थे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश संसद के अंतर्गत अपराधी साबित किया जा सके, क्योंकि अगर उसे अपराधी साबित कर दिया जाता है तो उसके एकाधिकार समाप्त हो जाएंगे और बहुत सारे व्यापारियों को भारत और चीन जैसे देशों के साथ व्यापार करने के अधिकार मिल जाएंगे। तो ऐसे में ये व्यापारी समूह संसद में बार बार इस मुद्दे को उठाते थे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों की जांच की जाए, क्योंकि उन्हें बहुत अधिक लाभ मिलता है, लेकिन वो ब्रिटिश संसद या ब्रिटेन को बहुत कम उस लाभ का प्रतिशत दे रहे हैं। तो ऐसे में संसद के अंतर्गत उनके लिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य प्रशासन को जांचने के लिए कुछ समितियां नियुक्त की गई, कुछ अधिकारी नियुक्त किए गए कि वो अपनी रिपोर्ट बनाएं और उसे संसद में पेश करें। तो ऐसी ही एक रिपोर्ट 1813 में ब्रिटिश संसद में पेश की गई, जिसे पांचवी रिपोर्ट कहा गया। और इस पांचवी रिपोर्ट में लगभग 1002 पृष्ठ थे, यानी ये पूरी रिपोर्ट 1002 पन्नों की थी और इसमें 800 से भी ज़्यादा पन्नों पर किसानों और ज़मींदारों की अर्जियाँ थी कि भाई किसान हैं कि वो दुखी हैं और इस वजह से वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि हमारा कर्ज़ा माफ़ किया जाए, और ज़मींदार हैं वो एप्लीकेशन लिख रहे हैं कि हमारी ज़मींदारियों को नीलाम ना किया जाए, हम टैक्स वसूल करने में नाकामयाब हो रहे हैं, तो कुछ समय की हमें मोहलत दी जाए। इसी तरह से कलेक्टर्स की रिपोर्ट इसके अंतर्गत रखी गई थी कि उन्होंने किन क्षेत्रों से कितना टैक्स वसूल किया, उनके पूरे आंकड़े कि कहाँ से कितना टैक्स उन्हें प्राप्त हुआ, कितना नहीं हुआ, किन ज़मींदारों के ऊपर न्यायिक कार्रवाई की गई, सब लिखित टिप्पणियाँ उसके अंतर्गत शामिल थी। अब ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में जो ये उद्योगपति थे ब्रिटेन के, उनको क्या फ़ायदा होता कि उनको ये फ़ायदा होता कि इस रिपोर्ट के माध्यम से वो ये बता पाते कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी लोभ और लालच के माध्यम से या भ्रष्टाचार के माध्यम से भारत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और अगर इसी तरह से वो भारत को नुकसान पहुंचाएंगे तो हो सकता है कि भारत जो उपनिवेश बन सकता है ईस्ट इंडिया ब्रिटेन का, वो उनके हाथ से चला जाए, कि यहाँ के लोग दंगे फसाद करेंगे और ईस्ट इंडिया कंपनी उनका सामना नहीं कर पाएगी और
ये लोग आज़ाद हो जाएंगे, या फ्रेंच, डचेस, पुर्तगाली, इस तरह के जो अन्य विदेशी समूह हैं वो भारत के व्यापार पर अपना एकाधिकार बना लेंगे। तो ऐसे में 5वीं रिपोर्ट जब संसद में पेश की गई तो वाद विवाद हुआ, और वाद विवाद का मेन आधार ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन अच्छा नहीं है। लेकिन जब कभी भी हम किसी लिखित साक्ष्य को माध्यम बनाते हैं किसी व्यक्ति या किसी कंपनी या किसी देश को जानने के लिए, तो हमें ये देखना होगा कि वो रिपोर्ट लिखी कैसे गई है, यानी रिपोर्ट लिखने वाले का रुख क्या है, वो क्या सोचता है। क्योंकि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी का वह विरोधी है तो वह उसके नकारात्मक विचारों को, उसके भ्रष्टाचार को बहुत बढ़ा चढ़ा करके लिखेगा, और अगर वो उसके फेवर में है, वो उसे पसंद करता है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो वो उसको उसकी बड़ाई करते हुए लिखेगा। तो ऐसे में हम इस 5वीं रिपोर्ट को पूरी तरह से साक्ष्य नहीं मान सकते ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत पे प्रशासन के लिए, क्योंकि ऐसे इसमें हमने देखा पाठ में कि बहुत से ज़मींदार अपनी ज़मींदारियों को बचा पा रहे थे तरह तरह के हथकंडे अपना करके। तो पूरी तरह से इनका ज़मींदारों का पतन या ज़मींदारों की ज़मींदारियाँ ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से ख़त्म हो रही थी, ऐसा नहीं था। वो अपने आप को दोबारा से स्थापित कर पा